बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि भाई एक वेबसाइट में और एक लैंडिंग पेज में क्या डिफरेंस होता है। और कई बार लोग इतने ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि दोस्तों जहां उनको लैंडिंग पेज बनवाना चाहिए वहां तो वो वेबसाइट बनवा रहे होते हैं, और जहां उनको वेबसाइट बनवाना चाहिए तो वहां वो लैंडिंग पेज बनवा रहे होते हैं। तो दोस्तों क्या आप भी इस क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूज तो नहीं है कि भाई एक लैंडिंग पेज में और एक वेबसाइट में क्या डिफरेंस होता है, और लैंडिंग पेज हमें कहां यूज करना चाहिए और वेबसाइट हमें कहां बनवानी चाहिए। इन दोनों कंफ्यूजन में तो आप हमेशा फंसे नहीं रहते हैं। तो आज की इस वीडियोस के अंदर दोस्तों मैं इसी चीज को कवर करने वाला हूं कि एक लैंडिंग पेज में और एक वेबसाइट में क्या डिफरेंस होता है, और इस चीज को हम बड़े बारीकी से कंप्यूटर स्क्रीन पर समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूं। तो चलिए दोस्तों मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया हूं, और हम बड़े बारीकी तरह से समझने वाले हैं कि भाई एक लैंडिंग पेज में और एक वेबसाइट में क्या डिफरेंस होने वाला है। और मेरा वादा है कि इस वीडियोस को देखने के बाद आपको ये दूसरी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एक लैंडिंग पेज और एक वेबसाइट में क्या डिफरेंस होता है। और मैं सबसे पहले उन पॉइंट्स को कवर करूंगा जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए दोस्तों यहां पर मैं अगर बात करता हूं वेबसाइट की, तो वेबसाइट में क्या कह रहा है कि यहां पर कह रहा है मल्टी पेज इंक्लूडेड नेविगेशन और वेरिएड कंटेंट। ठीक है, तो इसका दोस्तों देखिए वैसे तो मतलब क्या होता है मैं आपको बड़ी बारीकी से समझा रहा हूं। जैसे मान के चलो जो भाई वेबसाइट होता है, किसी भी वेब पेज के अंदर अगर भाई 4 से 5 पेज है तो वो बेसिकली क्या होता है, वो होती है आपकी वेबसाइट। और उसके अंदर भाई डिफरेंट आपके क्या होंगे, नेविगेशन होंगे। तो नेविगेशन अगर होगा तो वो क्या होगा, आपका वेबसाइट होगा। वेबसाइट में बेसिकली आपका होम पेज होता है, अबाउट अस होता है, सर्विसेज होता है, और आपका बेसिकली कॉन्टेक्ट अस होता है। तो अगर इस तरीके का सिनेरियो आपको बनवाना है या आपको कहीं पर दिखे तो भाई बेसिकली वो क्या हुआ, वो हुआ आपका दोस्तों वेबसाइट। यहीं पर दोस्तों अगर मैं बात करता हूं आपका लैंडिंग पेज की, तो लैंडिंग पेज के केस में दोस्तों देखिए क्या होता है। लैंडिंग पेज के केस में होता है यहां पर लिखा हुआ है मिनिमलिस्टिक वन पेज फोकस ऑन सिंगल सीटीए। दोस्तों देखिए इसका मतलब क्या होता है कि भाई लैंडिंग पेज क्या होता है, एक सिंगल पेज की वेबसाइट होती है, सिंगल पेज होता है, उसके अलावा उसमें कोई भी अदर पेज नहीं होता है, और उसमें ज्यादा से ज्यादा कॉल टू एक्शन दिए होते हैं। तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, लैंडिंग पेज बोलते हैं। सेकेंड दोस्तों अगर मैं बात करता हूं यहां पर जो लैंडिंग पेज जो बनाया जाता है, यहां पर हाईली टारगेटेड टू मैच स्पेसिफिक कैंपेन। देखिए दोस्तों अगर मैं बात करता हूं लैंडिंग पेज की, तो लैंडिंग पेज जो स्पेसिफिकली बनाया जाता है, अगर आप कोई एड्स रन कर रहे हैं, मान के चलिए वेबसाइट डेवलपमेंट के आप एड्स रन कर रहे हैं, तो लैंडिंग पेज जो बनाया जाता है वो स्पेसिफिक कैटेगरी, स्पेसिफिक सर्विस और स्पेसिफिक प्रोडक्ट को देखकर बनाया जाता है। ये नहीं कि यहीं पर अगर मैं दूसरा सिनेरियो वेबसाइट के केस में लूं, तो वेबसाइट के केस में दोस्तों क्या होता है, मल्टीपल पेज की वेबसाइट होती है। तो अगर मान के चलो आपने कोई ऐड चलाया, अब भाई आपने जब ऐड चलाया और आपने क्या कर दिया कि अपने वेबसाइट का लिंक दे दिया, अब यूजर को चाहिए था वेबसाइट डेवलपमेंट, वो आपके वेबसाइट डेवलपमेंट वाले पेज पे तो गया, लेकिन वो मेन्यू पे जाकर दूसरे वेब पेज पे भी आपका चला गया, जिससे क्या होता है कि राइट कन्वर्जन नहीं होता है। तो इसीलिए भाई जब आपको कोई क्या नाम है कैंपेन रन करना हो, एड्स रन करना हो, उस कंडीशन में वेबसाइट के मुकाबले भाई आपका जो बेस्ट होता है वो होता है लैंडिंग पेज। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर लैंडिंग पेज के अंदर, लैंडिंग पेज में क्या होता है, लिमिटेड और नो नेविगेशन ऑप्शन और अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। देखिए दोस्तों लैंडिंग पेज में क्या होता है, कट टू पॉइंट बात होती है। वहां पर ना तो आपको कोई ज्यादा मेन्यू देखने के लिए मिलने वाला है, पहली चीज। दूसरी चीज, ना तो आपको वहां पर ज्यादा वेब पेज देखने के लिए मिलने वाला है, ना ही तीसरी चीज आपको डिफरेंट तरीके के क्या नाम है चीजें देखने के लिए मिलने वाली है। जैसे कॉल टू एक्शन की भी बात करता हूं, वहां आपको इतने ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों यहीं पर अगर मैं बात करता हूं भाई वेबसाइट की, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया कि वेबसाइट के केस में दोस्तों क्या होता है कि यहां पर अगर आप देखोगे लिखा हुआ इंक्लूड नेविगेशन, मेन्यू और एक्सप्लोरिंग
डिफरेंट सिलेक्शन। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जब आप वेबसाइट में जाते हो, वेबसाइट के केस में मल्टीपल वेब पेज होता है जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, और मल्टीपल आपके मेन्यूज होते हैं। तो भाई क्या नाम है कि जब आप लैंडिंग पेज बनवाओगे तो वहाँ सिंपल एक ही पेज का रहेगा, और कई बार बहुत सारे लैंडिंग पेज में और हेडर और फुटर भी नहीं होता, और वहीं पर आपके जो वेब पेज होता है, वेबसाइट होता है, वहाँ पर आपको कई सारे डिस्ट्रैक्शंस देखने के लिए मिलता है। तो इसलिए अगर आपको कैंपेन रन करना है तो भाई आपको क्या करना चाहिए, लैंडिंग पेज के ही साथ जाना चाहिए। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं, लैंडिंग पेज में देखिए दोस्तों क्या होता है, आपका जो फोकस होता है ना, आपका कॉल टू एक्शन में होता है। उनमें क्या फोकस होता है लैंडिंग पेज में, कि भाई अगर मैं बात करूं तो उसका फोकस होता है किसी चीज़ को बाय करवाना, कोई कॉन्टेक्टस फॉर्म फिल करवाना, उनका मेन मोटिव होता है। लेकिन अगर मैं भाई यहीं पर बात करता हूं वेबसाइट के केस में, तो वेबसाइट के केस में क्या होता है, इंक्लूड कन्वर्जन एलिमेंट बट विद अ बॉर्डर फोकस। इस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है कि भाई जब आप एड्स में अपना वेबसाइट डाल दोगे तो राइट कन्वर्जन नहीं हो पाता है, वो दूसरे वेब पेज पे भी आपका चला जाता है। ऐड रन करा भाई एसईओ की, और भाई दूसरा जो बंदा एसईओ के पेज पर तो आया, लेकिन वो आपके दूसरे वेब पेज पे भी चला गया। तो इसीलिए जो मैंने आपको पहला फंडा बताया, तो अब आपको समझना पड़ेगा कि वेबसाइट आपको किस वे में, किस चीज़ के लिए यूज करना है, और लैंडिंग पेज किस चीज़ के लिए यूज करना है। और सबसे बेस्ट पॉइंट जो मुझे इसमें देखने के लिए मिला है, यहाँ अगर मैं बात करता हूँ आपके वेबसाइट की, तो वेबसाइट में क्या है कि आपका ब्रॉड गोल्स होता है, और यहाँ पे ब्रांड बिल्डिंग, और आपके वेबसाइट, अगर कोई वेबसाइट आप बनवा रहे हो तो वहाँ आपके वेबसाइट में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होता है आपके बिजनेस में। लेकिन लैंडिंग पेज के केस में ऐसा नहीं होता, सिंगल चीज़ों के बारे में स्पेसिफिक पेज बनाया जाता है। अगर आपको भाई टैक्सी सर्विस के बारे में बताना है और उसमें भी स्पेसिफिक जाना है कि भाई दिल्ली से लेके मान के चलो हरिद्वार का कोई टूर पैकेज है, तो भाई उस लैंडिंग पेज में सिर्फ उसी चीज़ें की बातें हो रही होगी। लेकिन वेब पेज के केस में क्या होता है, अगर आपकी ट्रैवलिंग की वेबसाइट है तो वहाँ पर मल्टीपल पेजेज है, तो यूजर वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाता है। तो ये बेसिकली आपका डिफरेंस होता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी बोल दिया कि भाई लैंडिंग पेज बेसिकली टारगेट मार्केट कैंपेन्स के लिए होता है, जब आपको कोई प्रमोशन वगैरह करनी होती है तो। लेकिन ये पॉइंट मैंने वैसे ही कवर कर दिया कि जो वेबसाइट होता है ओवरऑली बिजनेस और ब्रांडिंग के लिए होता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन पता चल गया होगा कि भाई जो वेबसाइट होता है, वेबसाइट का काम क्या है, फुल फ्लेज वेबसाइट आपके बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देना। लेकिन लैंडिंग पेज का क्या मतलब होता है कि भाई जब आप लैंडिंग पेज बनाते हो, उसका मेन मोटिव होता है कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना, या किसी सर्विसेज को सेल करना, या किसी कोर्सेज को सेल करना। अगर आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है, अगर आपको कोई लीड जनरेशन चाहिए, तो भाई आप उस केस में क्या करो, लैंडिंग पेज बनवाओ। लेकिन अगर आपको बिजनेस का फुल फ्लेज जानकारी देनी है कि भाई मैं ये चीज़ें करता हूँ, मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरी ये गैलरी है, मेरी कंपनी कब स्टार्ट हुई है, फुल फ्लेज अगर आपको इन्फॉर्मेशन देना है, तो भाई आप क्या करो, वेबसाइट के साथ चलो। अगर आपको एड्स रन करना है तो भाई आप लैंडिंग पेज के साथ चलो। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक कर दें, और इसी तरीके के इंफॉर्मेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहें।